हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। मान लिया त्रिभुज एबीसी जो है ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। हम इसको क्या मानेंगे, एक त्रिभुज का रचना करेंगे हम लोग अपने मन से, जिसका नाम अपने मन से रख दिया है ए बी सी। और उसको मान लिए कि यह त्रिभुज जो है हमारा समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि यह हमने इसको मान लिया है, हमने इसको क्या माना है कि यह समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ए बी सी अर्थात यहाँ देखिए आप, यहाँ कोण ए बी सी अर्थात ये एंगल 60 बराबर, ये एंगल बराबर कोण बी सी ए। देखिए बी सी ए मतलब ये एंगल, और आगे देखिए हमारा क्या है सी ए बी मतलब ये पूरा एंगल आपको दिख रहा होगा। ये पूरा एंगल 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, उसका प्रत्येक कोण बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है अर्थात 60 डिग्री का होता है। उसी से तो देख लीजिए कोण ABC बराबर कोण BCA बराबर कोण CAB बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। अब देखिए शीर्ष जो है हमारा, ये शीर्ष हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ पे देखिए 3 शीर्ष है A B और C, ठीक है। तो हम लोग शीर्ष A से D पर एक परपेंडिकुलर खींचे, इस BC भुजा पर, ये BC जो भुजा हमारा है इस पे शीर्ष A से किसी एक पॉइंट जिसको मान लिया हम D, इस BC भुजा पे A से लंब डालें जिसका नाम AD है। देख लीजिए शीर्ष A से BC पर AD लंब खींचा जो BC को समद्विभाजित करता है। जो ये हमारा ये B और ये C इन दोनों को समान दो भागों में बांटता है। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांटता है। तो देख लीजिए ये क्या कर रहा है, समान दो भागों में बांटा। अगर ये इतना x है तो ये भी x होगा, और इसको मानते y तो ये भी होगा y, इसको मानते हैं a तो ये भी होगा a। उसी प्रकार से देखिए तथा कोण ADB अर्थात देख लीजिए आप ADB लंब है, ADB क्या है लंब है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब भी है इस पे यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का, वही लिखे हैं कोण ADB बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABE में अब आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। देख रहे हैं आप ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण का सिंबल है। ये आप समकोण त्रिभुज ADB में चलते हैं, हम लोग कहां चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में चलते हैं। देख लीजिए कोण ABD बराबर 60 डिग्री, ये तो आपको पहले से ही पता है। देख लीजिए ABD बराबर 60 डिग्री, इसलिए हम ये भी जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अंतः तीनों कोण का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए यदि ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। चलिए आते हैं, ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी है कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देख लीजिए कोण ABD बराबर 60 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा कोण BAD बराबर 30 डिग्री। देख लीजिए BAD अर्थात ये एंगल हमारा, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री का होगा। अब आगे देख लीजिए फिर से हमने मान लिया, फिर एक चीज माने, क्या माना BD बराबर CD बराबर x। ये x हमने माना है, क्या माना है x माना है। देख लीजिए BD बराबर है CD का DC का, क्या BD बराबर DC है क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है BC भुजा को, इसलिए क्या हो जाएगा BD बराबर CD और ये बराबर x हमने मान लिया, बराबर क्या माना x से, ठीक है से का अर्थ होता है माना, हमने मान लिया कि बराबर x। अब चूंकि इसको हमने x मान लिया है इसलिए AB बराबर AC बराबर BC तो है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AB बराबर AC बराबर BC ये तो पता है आपको। इसलिए क्या होगा यदि ये x है तो ये पूरा क्या होगा 2x, और ये पूरा 2x है तो ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा, अर्थात ये पूरा क्या होगा 2x।
ये पूरा 2x होगा, होगा ये पूरा 2x होगा, और ये भी पूरा यहाँ से यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये पूरा ये भी क्या होगा 2x होगा, ये भी 2x होगा, ये भी क्या होगा 2x होगा, ये पता चल गया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं AD, देख लीजिए सब कुछ तो पता है हमको इस समकोण त्रिभुज में। देखिए ये भुजा पता है x, ये भुजा पता है 2x, सिर्फ ये भुजा, ये जो परपेंडिकुलर है हमको ये नहीं पता है, जो हमने लंब डाला ये लंब हमको पता नहीं है कितना है, तो हम उसको निकालेंगे। देखिए पाइथागोरस का यूज करेंगे, इसका पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देख लीजिए AD बराबर जब निकालेंगे, AD बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, देख लीजिए अंडर रूट AB स्क्वायर ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा BD स्क्वायर अर्थात आधार का स्क्वायर, ठीक है पता चला। अब देखिए यहां से निकाल लेंगे, इसका मान पुट करेंगे, इसका मान AB का मान है 2x तो हमने लिख दिया 2x, माइनस है तो माइनस लिखे, और इसका BD का मान x है तो x लिखे, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए दिस इंप्लाइज, इसका देखिए 2 into 2 बराबर 4x का पावर 2, x का पावर 4 into x का पावर 2 माइनस x का पावर 2 लिख दिए, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख दिए। तो देखिए 4x स्क्वायर है यहाँ 1x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ देखिए लिख दीजिए। अब देखिए ये स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो देख लीजिए x को बाहर करते हैं, 3 का पूरा पढ़ नहीं आता इसलिए उसको रूट के अंदर छोड़ दिए, तो हमारा निकल गया ये AB बराबर कितना निकल गया √3 into x। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, कहां समकोण त्रिभुज ABD में, ABD मतलब ये हमारा जो ये छोटा बड़ा ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में है, देखिए क्या कर रहा है ट्रायंगल में, इसमें है ट्रायंगल ABD में है, समकोण ट्रायंगल ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो देख लीजिए कोण BAD बराबर 30 डिग्री के लिए चल रहे हैं, कहां इस कोण से चलेंगे। अब देख लीजिए आप यहां देखिए हम इस कोण के लिए चलेंगे, कौन सा कोण चलेंगे BAD, कोण BA और D अर्थात ये कोण, इस कोण से चलेंगे तो हमारा देखिए ये तो कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये हो जाएगा हमारा सामने वाला भुजा लंब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, और जिस कोण से हम मापेंगे उस कोण के सामने वाला भुजा हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया एडजेसेंट साइड, हमारा जो एडजेसेंट भुजा बचा संलग्न भुजा बचा ये क्या होगा आधार। तो चलिए अब यहां से फार्मूला यूज करते हैं, देखिए sin थीटा बराबर, आपको इसमें डिसाइड हो गया है कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं आगे, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो यहां देखिए थीटा का मान 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब का मान यहां है कितना BD बटा कर्ण का मान है AB, कर्ण का मान क्या है AB, और हमने पुट किया देखिए BD बराबर हमको पता है कितना मान है x, और इसका AB का मान कितना है 2x, कट के देख लीजिए क्या होगा x कट जाएगा तो क्या आएगा देखिए 1 into x, 1 1 जाए x, देखो x से कट लिया क्या बचा हमारा 1/2। अब देखिए कोसेक 30 का निकालेंगे, इसी तरह से कोसेक का निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान है AB, लंब का मान है BD, तो लिखिए देखिए AB का मान 2x, BD का मान x, तो ये भी देखिए कट के आ जाएगा x से कट जाएगा तो देखिए क्या होगा 2 बचा क्या हमारा 2। अब देखिए आगे इसी प्रकार से आ रहे हैं क्या कोसेक 30 का निकालेंगे, कोस 30 का निकालेंगे सॉरी कोस 30 यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आप जानते हैं फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे आधार का मान है AD, क्या है देख लीजिए आधार का मान AD, ये आधार हो गया क्योंकि हम इस एंगल से माप रहे हैं, ये हमारा AD हो गया, AD बटा AB, ये देख लीजिए ये कर्ण है हमारा, इसका मान AD बराबर कितना है हमने निकाला है कितना, यहाँ देख लीजिए आप यहाँ निकाले √3 into x, यहाँ लिख सकते हैं √3 into x, ये आपको पता चला √3 into x, √3 into x, तो देखिए यहाँ इसका AB का मान 2x पता है और AD का मान कितना है √3 into x,
तो देख लीजिए x x से कट जाएगा, x into x कट गया, देख लीजिए x x से कटा, ये क्या बचा 2/√3। देखें अब देखिए, अब चलेंगे, अरे सॉरी यहाँ देखिए x x से कट गया, x x से कट गया, कितना निकल गया √3/2, अर्थात cos 30 डिग्री का मान निकल गया √3/2। अब उसी प्रकार से हम sec का निकालेंगे, तो sec 30 डिग्री यानी sec थीटा बराबर फॉर्मूला लेंगे, sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। यहाँ पे देख लीजिए थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ ab का मान 2 है, 2 into x है, और ad का मान है √3x। तो देख लीजिए x x से कट गया, तो क्या बचा ऊपर में यहाँ 2 और नीचे में √3 यानी 2/√3। अब tan 30 का निकालेंगे मान, क्या करेंगे हम लोग tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो क्या होता है देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ हमारा लंब ये है, लंब बट्टा आधार, ये आधार है, लंब बट्टा आधार, लंब का मान bd और आधार का मान ad और हमारा थीटा का मान 30 डिग्री। तो देख लीजिए tan 30 लिखे हैं बराबर bd का मान x है, देख लीजिए x लंब x है और आधार √3 into x है, तो देख लीजिए ये वैल्यू। अब x x से कट गया, देखिए x x से कट गया, क्या निकला 1/√3, अर्थात tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। अब देख लीजिए tan 30 का सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं cot 30 डिग्री बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो हम लोग देखिए cot थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ हमको थीटा पता है 30 डिग्री है, तो देख लीजिए आधार, आधार मतलब ad बट्टा लंब, लंब मतलब ये bd। देखिए आधार का मान √3 into x और bd का मान x, तो x से x कट गया, क्या बचा मेरा √3। इसी प्रकार से हम आगे निकालेंगे 60 का भी। तो चलिए अब जब हमने 30 का निकाल लिया, अब 60 के पास आते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ रहेगा। सिर्फ देख लीजिए हम एंगल चेंज करेंगे, क्या करेंगे एंगल चेंज। इस समय इस एंगल से माप रहे थे, अब देखिए इस एंगल से मापेंगे 60 एंगल से, तो देख लीजिए sin 60 बराबर क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण लगाएंगे। यहाँ थीटा का मान 30 था, यहाँ क्या होगा 60 होगा, यहाँ क्या था 30 था, यहाँ थीटा का मान इधर गया, यहाँ देख लीजिए यहाँ थीटा का मान 30 था, यहाँ हम लोग लगाएंगे 60, तो क्या होगा हमारा सिर्फ चेंज होगा क्या, तो लंब और आधार चेंज होगा, कर्ण तो वही रहेगा फिक्स है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से सिर्फ sin 60 का लगाएंगे, ये हो जाएगा, ये हम इस कोण से माप रहे हैं तो परपेंडिकुलर कर्ण तो यही रहेगा हमारा, सिर्फ लंब चेंज होगा। ये जिस एंगल से मापते हैं उसके जस्ट सामने वाला बूटा हमारा ये देखिए इसके जस्ट सामने ये होगा हमारा लंब अर्थात परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट भुजा बचेगा, संलग्न भुजा बचेगा, वो हमारा क्या होगा आधार। तो देख लीजिए इसमें लगाएंगे लंब बट्टा आधार, लंब AD बट्टा आधार AB। तो देखिए AD का मान √3 into x बट्टा AB का मान 2 into x 2x। देख लीजिए x से x कट गया, क्या बचा √3/2, अर्थात sin 60 का मान निकल गया √3/2। अब कोसेक 60 का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे कोसेक 60 का। देख लीजिए कोसेक 60 डिग्री बराबर भी वही फॉर्मूला क्या, तो कर्ण बट्टा लंब, कर्ण का मान कितना है AB, लंब का मान कितना है AD, पुट करेंगे AB का मान कितना है 2x, AD का मान कितना है √3 into x। तो देख लीजिए आप फिर से यहाँ x x से कट गया, क्या बचा है 2/√3। इस तरह से फिर लगाएंगे बोथ साइड के लिए cos थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो देख लीजिए आधार का मान BD, कर्ण का मान AB, तो क्या हो गया BD का मान हमको पता है कितना है x, AB का मान कितना है 2x। तो देख लीजिए x से x कट गया, x से x कट गया, क्या बचा ऊपर में 1 नीचे में 2 यानी 1/2। अब देख लीजिए sec 60 का लगाएंगे, क्या लगाएंगे sec 60 निकालेंगे, तो क्या होगा sec 60 बराबर क्या होता है, sec थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए, कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। तो कर्ण बट्टा आधार, यहाँ थीटा का मान है 60 डिग्री, तो देख लीजिए और क्या होगा यहाँ पे कर्ण का मान AB, आधार का मान BD, तो हो गया क्या हमारा AB का मान हमको पता है कितना 2x by AD का मान कितना है x। तो देख लीजिए यहाँ कट गया x into x by x कट कर क्या आएगा 1। तो देख लीजिए 1 into 2 रहेगा, नीचे में 1, आप नीचे में 1 लिखिएगा, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, हम समझते हैं पहले से अगर कुछ नहीं है नीचे में तो क्या है 1 है। चलिए देखते हैं, तो क्या हो गया 2, अर्थात sec 60 डिग्री का मान क्या निकल गया 2 अर्थात 2। चलिए अब देखते हैं tan 60 का।
क्या देखते हैं tan थीटा, फिर से याद कीजिए क्या होता है tan थीटा, आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो देख लीजिए लंब लंब अर्थात हमारा AD बट्टा आधार, आधार मतलब BD, समझ रहे हैं ना। चलिए तो AD का मान कितना है √3 into x, तो हमने लिख दिया √3 into x। अब देखिए इसका मान है BD, तो BD का मान क्या है x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x। अब देखिए x गया, x से कहां गया, अब खोजिए आप कहां गया। चलिए x से कट गया तो क्या हो गया √3, इसमें 1 से कटा 1 into √3 बट्टा 1, आप बट्टा 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ गया tan 60 का मान √3। अब उसी प्रकार से देखिए cos थीटा का लगाएंगे। cos थीटा क्या होता है हमारा आधार बट्टा लंब, यहाँ पे आधार का मान है BD और लंब का मान है AD, तो BD का मान हमको पता है कितना है x, तो लिखेंगे x, और लंब का मान पता है AD कितना √3 into x, √3 into x। अब गया x कट गया, x से क्या बचा 1/√3। अतः हमारा जो मान था 30 डिग्री और 60 डिग्री का वह निकल चुका है। हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए, sin 30 डिग्री बराबर 1/2, 1/2, cosec 30 डिग्री बराबर 2, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, sec 30 डिग्री बराबर 2/√3, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, cot 30 डिग्री बराबर √3। इसी प्रकार से sin 60 डिग्री बराबर √3/2, cosec 60 डिग्री बराबर 2/√3, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, sec 60 डिग्री बराबर 2, tan 60 डिग्री बराबर √3, cot 60 डिग्री बराबर 1/√3। जहां समझ में ना आया हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जहां ना समझ में आए आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आप नोट कर सकते हैं, नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।